नमस्कार मित्रों, विशेषकर मणिपुर के मित्रों और विद्यार्थियों। तो आज हमने एक विषय मैंने लिया है। कई दिनों से मेरे मन में ये विचार आ रहा था, जिससे मैं सोच रहा था आपसे बांटूं, आपको शेयर करूं। तो आज ये छोटा सा एक वीडियो उसी पर होगा, जिसमें हम ये विचार करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि जो मणिपुर है, मणिपुर शब्द, जो मणिपुर राज्य का जो नामकरण है, उसका भारतीय संस्कृति की जड़ों से कितना जुड़ाव है, कितना वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये नामकरण कैसे हुआ और उस नामकरण का कितना महत्व है, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। जो मणि शब्द है, मणि भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृत साहित्य में मणि बहुत प्रयोग में आता है, काफ़ी इस्तेमाल होता है इसका। जिस मणि का मतलब इटर्निटी, स्पिरिचुअलिटी से लिया जाता है। और मणि एक तरह से एक प्रीशियस स्टोन होता है, जेम्स जिसको बोल सकते हैं। तो वो जेम्स को भी मणि कहते हैं। प्राचीन काल में बहुत सारी कहावतें गांव में कही जाती हैं, जिसमें ऐसे सर्प होते थे जिनके मस्तक पर मणि होता था। मणि यानी वो वैसा प्रीशियस स्टोन जिसको हम जेम्स भी कहते हैं। जैसे हीरा भी एक किस्म का जेम्स है, वैसे ही मणि होता था, जो बहुत ही लाइट देने वाला एक प्रीशियस स्टोन है, उसको हम मणि कहते हैं। दूसरे शब्दों में मणि का मतलब इटर्निटी भी होता है। इटर्निटी मीन्स रिलेटेड टू द सोल, स्पिरिट और गॉड, तो उसको भी हम मणि कहते हैं। और पुर का मतलब होता है सिटी, नगर। तो मणिपुर यानी क्या, जेम्स ऑफ इंडिया, भारत का वो एक कीमती मणि है, कीमती या वो इटर्निटी, बहुत ही आध्यात्मिक जगह, स्पिरिचुअल प्लेस। जैसा कि हम देखते हैं मणिपुर के लोग कितने स्पिरिचुअल हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से लेकर और अनेक चीज़ों में आप देखेंगे उनके हर व्रत, त्यौहार और पर्व में, इन एवरी फेस्टिवल्स ऑफ मणिपुर आप देखेंगे वो दैट इज़ फुल ऑफ इटर्निटी, वो आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ होता है। आज मुख्य रूप से हम ये बात करेंगे कि ये मणिपुर शब्द कितना महत्वपूर्ण है। आपने योग का नाम सुना होगा, जिसको योगा भी लोग कहने लगे हैं आजकल। वैसे योगा कोई शब्द नहीं है, योग है। और योग क्या करता है? योग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम। योग जो है कर्म करने का कौशल देता है। इट प्रोवाइड्स, योगा प्रोवाइड्स द स्किल ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्शन परफेक्टली। किसी भी एक्शन को, किसी भी कर्म को परफेक्टली परफॉर्म करने का साधन योग देता है। योग से जो योगी है, योग से व्यक्ति परफेक्ट बनता है। संसार में जितनी भी समस्याएं आती हैं उसको पॉजिटिवली फेस करने का पावर देता है, एनर्जी देता है, उसे ही योग कहते हैं। तो योग पर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हम कभी बाद में करेंगे। आज हम वो जो शब्द मणिपुर है वो योग से कैसे निकलता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कि हम कुछ और बात करें, चलिए हम एक पिक्चर आपको दिखाते हैं कि हमारे बॉडी में 7 चक्राज हैं। देयर आर 7 एनर्जी सर्कल्स फ्रॉम द लोअर एब्डोमेन से लेके और टॉप तक। देयर आर 7 एनर्जी सर्कल्स। और जब हम योगी जब एक योग की साधना करता है तो लोअर लेवल की एनर्जी को अपर लेवल तक लेके जाता है, हाईएस्ट लेवल तक जाता है, जहाँ रियलाइजेशन ऑफ सोल और उससे भी ऊपर रियलाइजेशन ऑफ गॉड किया जाता है। तो उसमें एक एनर्जी सर्कल है, दैट एनर्जी सर्कल इज मणिपुर। वो कैसे है मणिपुर, कहाँ पर वो एनर्जी सर्कल है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा, एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी और चर्चा हम करेंगे। चलिए उस पिक्चर को देखते हैं। थोड़ा मैं अभी चेंज करूंगा कैमरा को। यहाँ देखिए,
आप ये पिक्चर देखिए, इसमें देर आर 7 एनर्जी सर्कल्स ये दिखाया गया है। ये योग साधना में होता है। ये सबसे नीचे मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के बाद स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र थायराइड के पास, थाइमस के पास, फिर है आज्ञा चक्र, यहाँ पर रियलाइजेशन ऑफ सोल किया जाता है। उससे ऊपर आकाश तत्व में, आकाश तत्व यानी जो टॉप मोस्ट बॉडी पार्ट है हमारा, वो आकाश तत्व है। हेयर इज द हेयर रियलाइजेशन ऑफ गॉड्स एनर्जीज एक्सपीरियंस्ड। तो ये बहुत डिटेल्ड और योगा का सब अंतिम सीढ़ी है कि हम ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके पास, यानी जो बॉडी का सबसे लोअर पार्ट एक तरह से कहें, अगर वो नीचे के फिट को छोड़ दें तो मेन बॉडी का सबसे लोअर पार्ट में जो सर्कल, एनर्जी सर्कल है, इस लोअर लेवल के एनर्जी सर्कल को कन्वर्ट करना है योगा साधना के द्वारा टू द टॉप मोस्ट, टू द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। जो एनर्जी हम लोअर लेवल के वॉक में यूज कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, इस एनर्जी को हायर लेवल तक ले जाकर हाउ गॉड्स एनर्जी कैन बी रियलाइज, दिस इज ऑल्सो वन स्किल ऑफ योगा। योग का एक स्किल है। इसके बारे में निर्विकल्प समाधि तक पहुँचे, इसके बारे में हम डिटेल से बातचीत कभी बाद में करेंगे। आज हमारा मेन उद्देश्य ये था कि ये नीचे से जो थर्ड लेवल पे जा रहा है, ये मणिपुर, दिस इज द मणिपुर चक्र। तो इसी मणिपुर चक्र से, ये सबसे ओल्डेस्ट टाइम था जब यहाँ इस चीज़ के लिए मणिपुर वर्ड यूज किया गया था, और महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में इस चक्र को मणिपुर चक्र के नाम से योग किया। सोचिए आज से 5000 वर्ष पहले, कम से कम 5000 ईयर्स अगो, दिस मणिपुर वर्ड वाज यूज्ड फॉर दिस योगा स्किल, और वहीं से हमारा राज्य मणिपुर का नामकरण हुआ। तो आप ये जानिए, हमें ये विचार करना है कि कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना, हाउ द मणिपुर रिलेटेड टू द इंडियन कल्चर, भारत का कितना वो एक भारतीय संस्कृति का, सिर्फ भारतीय ज्योग्राफी का नहीं, भारतीय इंडियन कल्चर का वो कितना एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। वो हमें ये दिखाने का मुख्य आशय यही था। तो हम इस पर ये चर्चा कर रहे थे। बाकी जो योगा का जो डिटेल डिस्कशन हम अगर कभी करना होगा किसी दिन, तो जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसमें योग एक बार ज़रूर आता है, क्योंकि योग मेरे जीवन का वैसे तो हर मनुष्य के जीवन का है, मेरे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग रहा है। शुरू से ही बहुत कम उम्र से ही मैंने योग का अभ्यास किया है, और बहुत कुछ योग के माध्यम से मैंने अनुभव किया है, पाया है। बहुत कुछ तो मैं इस पर बातचीत नहीं इतना करता हूँ जब तक कि कोई दूसरा इस पर बात ना करे, लेकिन अब जब बात करने का सिलसिला शुरू किया हूँ तो कभी कभी मैं अपनी एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किया करूँगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, पसंद आया, और ऐसे किसी टॉपिक पर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, योग क्या चीज़ है, योगा बहुत वास्ट चीज़ है। हम योगा को किसी आमतौर पर क्या समझते हैं कि कुछ आसन कर लिया, ऐसे बैठो, ऐसे पाँव करो, उधर करो, या कुछ प्राणायाम कर लिया, सांस लेने के बहुत सारे तरीके हैं, तो इसको ही हम योग समझ लेते हैं। ये भी योग का एक हिस्सा है, बट अष्टांग योग आपने सुना होगा। योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। ये योग के 8 अंग होते हैं। और जो ये ध्यान, धारणा और समाधि है, जो अंतिम 3 चीज़ है, ये योग का बेसिक चीज़ है। ये जो आसन और प्राणायाम है, जो हम फिजिकल एक्सरसाइजेज करते हैं, ये भी योग में हमारे महर्षियों ने शामिल किया। क्यों? उन्होंने ये महसूस किया कि एक योगी के लिए हेल्दी बॉडी का होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना हेल्दी बॉडी हुए हम अपर लेवल की थिंकिंग नहीं कर सकते। वो एक डिस्टर्ब अगर मैं ध्यान के लिए बैठूं, मेडिटेशन के लिए बैठूं, ईश्वर आराधना के लिए बैठूं, और मेरे शरीर के किसी अंग में बहुत दर्द हो रहा हो, तकलीफ़ें हो रही हो, तो वो
हमारे ध्यान को भंग करता है, मेडिटेशन को डिस्टर्ब करता है। इसलिए ऋषि महर्षियों ने आसन और प्राणायाम के जो दो फिजिकल एक्सरसाइज, जिसको आज लोग उसी को योग कहते हैं, उसको भी अष्टांग योग में, मीन्स देयर आर 8 फोल्ड्स ऑफ योगा, अष्टांग योगा। तो उस 8 फोल्ड्स ऑफ योगा में 2 फोल्ड लिया, एक आसन और दूसरा प्राणायाम। आसन मतलब शरीर के अलग अलग अंगों को, उसकी बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है आसन करने से। और प्राणायाम सांस लेने की एक प्रक्रिया है जिससे जितने भी हमारे बॉडी के वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स, और जितनी नर्वस सिस्टम के भी जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो आर्टरीज हों, वेन्स हों, कैपिलरीज हों, उन सब को में ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करता है, बॉडी के हर अंग को खोल के रख देता है, जिसको सांस लेने का अगर स्पेशल तरीके से सांस लिया जाए अलग अलग, तो उस अलग अलग तरीके से सांस लेने के कारण 8 किस्म के प्राणायाम हम करते हैं, कम से कम। बहुत किस्म के भी प्राणायाम है, जिसमें आपको मालूम होगा आजकल तो सभी थोड़ा बहुत योग जानने लगे हैं, योग का बहुत कुछ प्रचार हो गया है पहले से। तो ये योग पर मैं भी पिछले 30-35 वर्ष से कुछ न कुछ योग पर अध्ययन करता रहा हूँ। सिर्फ एकेडमिक स्टडी नहीं, बल्कि इंटरनल एक्सपीरियंस करता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपसे कभी कभार शेयर कर दिया करूँगा। तो आज मेरा उद्देश्य यही था कि जो मणिपुर नाम है वो कितना महत्वपूर्ण है भारतीय संस्कृति से, कि महर्षि पतंजलि ने जो शब्द दिया मणिपुर, उस मणिपुर पर ये राज्य का नाम पड़ा मणिपुर। मणि मीन्स द जेवल्स ऑफ इंडिया। मणिपुर अ सिटी विच इज़ अ जेवल ऑफ इंडिया। इंडिया का गहना है, इंडिया का ऑर्नामेंट है। तो ऐसा है, आपको ये पसंद आया होगा। आप कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको, और आगे आप अपने कमेंट में लिखिए। आप अगर इस प्रकार के किसी टॉपिक पर बातचीत करना चाहते हैं, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, खास करके मणिपुर के लोगों में पहुँचे, उनको ये अवेयरनेस आए कि वो भारतीय संस्कृति से कितना घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो धन्यवाद मित्रों।